हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहाँ पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये सीरीज़ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम के लिए शुरू की थी, जिसके कि 18 पार्ट्स हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने उन 18 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन्हें ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 19 है। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 19। देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। ब्लैंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास एक नेटवर्क है तो उसमें सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होगा। तो ये तो सभी जानते हैं कि जो सर्वर होता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क सर्वर राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है P2P इज ब्लैंक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे P2P का मतलब हो जाता है पीर टू पीर। जो आपका पीर टू पीर है वो कौन सा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 क्लाइंट या फिर सर्वर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है इथरनेट यूज़, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि ये टोपोलॉजी दी गई है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि टोपोलॉजी क्या होती हैं, जो कि नेटवर्क की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो इथरनेट है वो कौन सी टोपोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। तो जो आपकी इथरनेट है वो आपकी बस टोपोलॉजी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में इस्तेमाल की जाती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है इन अ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी यानी कि जो एक रिंग की तरह होगी, उसमें इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे। तो पूछा गया है जो रिंग टोपोलॉजी होती है द कंप्यूटर इन पोजेशन ऑफ द ब्लैंक कैन ट्रांसमिट डेटा। तो पूछा गया है कि जो आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो किस बेस पे काम करते हैं, अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाता है टोकन। उनके पास टोकन होते हैं जिससे कि वो अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं टोकन वाइज। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को बताता है। तो इनमें से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है GBPS। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका GB है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे बड़ी यूनिट है डेटा ट्रांसफ़र की। यहाँ पे आपका GBPS राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पुराना सोल्व पेपर देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप उस पेपर को देख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल्स इन द ब्लैंक टोपोलॉजी। तो बोला गया है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कि आपके जो कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं वो एक ही या फिर सेम केबल से जुड़े होते हैं। तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म अ। तो अगर 2 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हों इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे नेटवर्क, क्योंकि वो 2 कंप्यूटर का एक तरह से नेटवर्क बन जाता है, वो लैन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हमारे वीडियो से रिलेटेड जीके या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो कंप्यूटर सीरीज़ है उससे अगर कोई सजेशन है तो वह आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपनी क्लासेस को सुधारने में हेल्प मिल सके। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपसे पूछा गया है इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय। जो आपका OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है उसमें जो आपकी राउटिंग है वो कौन सी लेयर परफॉर्म करती है। यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा नेटवर्क लेयर। जो आपकी राउटिंग होगी वो आपकी नेटवर्क लेयर करेगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से हम किससे ब्रॉडबैंड कनेक्शन चैनल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो चैनल हम किसे कहते हैं, जो कि हमारे पास वायर आती है तो वो वायर होती है चैनल। तो पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी वो वायर है जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें माइक्रोवेव सर्किट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जियो का छोटा राउटर होता है, वो टावर से कनेक्शन पकड़ता है तो वो आ जाता है आपका माइक्रोवेव सर्किट। दूसरा आ जाता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स, जैसे कि अभी नया चला हुआ है गीगा फाइबर जियो का,
तो वो आपका आ जाता है फाइबर ऑप्टिक्स, जिससे कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका कोएक्सियल केबल, यानी कि जो आपके टेलीफोन वायर्स हैं आप उससे भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हैं, जिसे कि हम DSL कहते हैं। सो DSL की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। तो फिजिकल लेयर किस चीज़ की, जो आपका OSI मॉडल है उसकी फिजिकल लेयर पे कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है रिपीटर, ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे आपका एक MCQ तो यहाँ से ही बन जाता है। आपके पास क्वेश्चन में पूछा होगा कि अ ब्लैंक इज अ सेट ऑफ गवर्निंग या फिर रूल्स गवर्निंग इन अ नेटवर्क। सो यहाँ पे आपका आ जाता है प्रोटोकॉल। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को पूरा ही। सो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग अ टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मस्ट टेक प्लेस। सो जैसे कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो हमारे रूल्स हैं नेटवर्क के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है, और टाइम से कोई इवेंट को सीक्वेंस कर रखा है, तो वो क्या होगा। तो इसमें 31 का आपका जो आंसर है वो आ जाता है बिटवीन एन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है एन इंटर कंपनी नेटवर्क विच यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल्स एंड डेटाबेस इज कॉल्ड। तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाता है। बोला गया है कि एक कंपनी है, उसके अंदर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भिजवाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे लैन, क्योंकि जो एक कंपनी है उसके अंदर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। सो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है मॉडेम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस। जो आपका इथरनेट एड्रेस होता है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, तो वो आपकी 48 बिट्स आ जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी लेयर्स आर इन द TCP IP मॉडल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो आपका OSI मॉडल होता है उसमें आपकी लेयर्स का नंबर होता है 7, और जो आपका TCP IP मॉडल होता है उसमें आपका लेयर का नंबर आ जाता है 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। जो आपका ब्रिज होता है नेटवर्क की टर्म में, उसका नेटवर्क में क्या इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा टू कनेक्ट द लैंस। जैसे कि हमारे पास 2 लोकल एरिया नेटवर्क दिए गए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क 1 एंड लोकल एरिया नेटवर्क 2। तो इन दोनों को बीच से जोड़ने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए, तो ब्रिज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये PDF मटेरियल चाहते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप कंफर्टेबल रहें। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो कि हमने इंटरनेट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो बोला गया है कि ऐसा सबसे मतलब कि जिसने इंटरनेट की नींव रखी वो कौन सा नेटवर्क था, तो आपका जाता है ARPANET, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो 38 में आपसे पूछा गया है इंटरनेट टोकन रिंग्स एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ। तो जो आपका इंटरनेट, टोकन रिंग्स और टोकन बस है वो कौन से नेटवर्क के टाइप हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है वो है लोकल एरिया नेटवर्क LAN, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है नेटवर्किंग यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज डन एज। जो आपकी फाइबर केबल होती है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स होती है उससे जो नेटवर्किंग करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है इट हैज़ हाई बैंडविड्थ। तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है उसकी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है, यानी कि वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करता है। दूसरा ऑप्शन भी राइट है, क्योंकि वो इट इज़ थिन एंड लाइट, वो थिन होता है और लाइट भी होता है, लाइट वेट होता है कॉपर के मुकाबले। ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है केबल, उसके अंदर जो डेटा है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू।
तो उससे जो अगर हम बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी करें तो उसकी वजह से उसके डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट 3 ऑप्शन राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। सो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। सो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडम। तो ये बिल्कुल सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, मतलब कि ईजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मॉडम है उसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और मॉडम का फंक्शन है कि कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। जो आपका कंप्यूटर सिग्नल भेजेगा वो उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और जो आपका डेटा एनालॉग सिग्नल में आएगा वो आपका मॉडम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर उसे इजीली रीड कर सके। सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।